भारत में टीवी को काफी देर में बढ़ावा मिला, पर दूरदर्शन के कारण हम लोगों की टीवी में दिलचस्पी कभी कम नहीं होने पाई। उसमें इतना मजा, रोमांच, मनोरंजन और शिक्षा थी जो हम लोगों को नए जमाने के सास बहू के सीरियलों से नहीं मिल सकती। यहाँ दूरदर्शन के कुछ सबसे अच्छे सीरियलों की सूची दी गई है। ये हमारे बचपन के अटूट अंग थे और हम चाहते हैं कि वे वापस आएं। अलिफ लैला में नित नई कहानियां दिखाई जाती थीं। हमारे लिए उसकी कहानियों में पूरी तरह खो जाना बहुत आसान था। याद है वह हराजीनी? व्योमकेश बख्शी शेरलॉक होम्स का इंडियन वर्जन था। उसमें जासूसों और जासूसी कहानियों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया था। कैप्टन व्योम इंडियन साइंस फिक्शन कहानियों को एक नए स्तर पर ले गया और इतनी अच्छी तरह से पेश किया जैसे पहले कभी नहीं किया गया था। चंद्रकांता की कहानी ने न केवल सच्चे प्रेम में पर क्रूर सिंह की शक्ति में भी हमारे विश्वास को पक्का किया। यकू, आपको जरूर उसका थीम सॉन्ग याद होगा। 90 के दशक में चित्रहार देखे या सुने बिना सुबह अधूरी होती थी। देख भाई देख एक कॉमेडी सीरियल था, पर उसने हमें सिखाया कि जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में भी किस प्रकार एक परिवार जुड़ा रहता है। फौजी सीरियल ने भारतीय सेना का गुणगान किया और वहां के कड़े प्रशिक्षणों को दिखाया। इस सीरियल के कारण शाहरुख खान, जो कि इसके मुख्य अभिनेताओं में से एक थे, का बहुत नाम हुआ। इस मजेदार नाचने वाली हड्डी की वजह से हम बच्चों ने बिना मुंह बनाए सब्जियां खाना और दूध पीना शुरू कर दिया। यह सीरियल इसी नाम की रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक के आधार पर बनाया गया था। यह हमारे बचपन का सबसे प्रिय कार्टून था। मोगली, शेर खान और बगीरा की कहानियों को कौन भूल सकता है। इस एपिक सीरियल के मैं समय हूं वाले भाग से सारा घर थम जाता था और सब लोग टीवी सेट के पास बैठकर मग्न हो जाते थे। महाभारत सीरियल हर किसी का फेवरेट था। यह सीरियल R.K. नारायण की मालगुडी डेज पुस्तक पर आधारित था। उसमें मालगुडी नाम के एक काल्पनिक शहर में एक भारतीय व्यक्ति के जीवन से जुड़े सब पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था। इस सीरियल ने भारतीय टीवी के सबसे अच्छे और सबसे प्रिय सुपर हीरो से भारत में अकेले ही सुपर हीरोज की कमी को पूरा कर दिया। इस कहानी में अपने पड़ोसियों से प्रेम करो कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया गया, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इस कॉमेडी सीरियल को इसकी क्लासिक पंचलाइंस की वजह से देखने में बहुत मजा आता था। हम अभी भी केशु, दिलरुबा, कोकी और प्रेमा जी को याद करते हैं। यह टीवी का सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक शो था, जिसमें चाहे हिस्ट्री लेसन हो या ट्रैवल स्टोरी, सब कुछ था। क्या आपको रेणुका शाहने की सुंदर मुस्कान याद है? सिर्फ 13 एपिसोड से सैम डिसिल्वा और गोपी चंद ने डिटेक्टिव सीरियल्स को एक नया रूप दे दिया। यह 90 के दशक का सबसे रोमांचक जासूसी सीरियल था, जिसने बहुत लोगों को असली जीवन में भी जासूस बनने की प्रेरणा दी। तेनालीरामन में कमाल के चुटकुले, व्यंग और जीवन के लिए अनेक सीख थी, जिनको न केवल हमारी उम्र के लोग बल्कि हमारे दादा दादी भी देखना पसंद करते थे। इस शो में 90 के दशक का एक आम आदमी, जिसे पढ़े लिखे होने के बावजूद हिंदी पढ़ाने का काम करना पड़ता है, कि परेशानियों को हंसी मजाक के जरिए बहुत ही मजेदार ढंग से दिखाया गया था। यह सीरियल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक सीरियल एंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों दे सकता है। इसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को जीवन के लिए कोई न कोई सीख देने वाली कहानी सुनाता था। माता पिता अपने बच्चों को यह सीरियल जरूर दिखाते थे, जिससे वे कुछ अच्छी बातें सीख सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा और कौन से प्रोग्राम इस लिस्ट में होने चाहिए थे, कृपया कमेंट्स में बताइए।